जामताड़ा विधानसभा को जब हम देखते हैं बार बार हम यही कह रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है ये झारखंड में है। झारखंड में जो महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसको ही सुधारा जाए। इरफान अंसारी जो मंत्री है वो किस तरह से मेरे ऊपर भी हमला किए। देखिए, इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर ये झारखंड पूरा अंधेरा में ही रह जाएगा। मैया सम्मान योजना में फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं, आप देखती हैं उसको कि ये क्योंकि बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी का भी ऐलान किया गया है। ऐसे समय में ये योजना को निकालना ये वोटर्स को प्रलोभन देना है। जनता यहाँ त्रस्त है और सब सरकार के लोग मस्त रहे हैं। झारखंड के अंदर पहले फेज़ की वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और दूसरे फेज़ की वोटिंग जो है वो बची हुई है। ऐसे में जामताड़ा से प्रत्याशी सीता सोरेन हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैम, देखा जा रहा है महिला सम्मान की बात झारखंड के अंदर की जा रही है, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बात की जा रही है। जेएमएम लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी के अंदर, मणिपुर जैसे जो कांड हुए हैं उसको कहीं ना कहीं झारखंड से जोड़ा जा रहा है। किस तरीके से देखती हैं आप? जी देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और ये कई आरोप जो है कि बेबुनियाद आरोप है। और जिस तरह से आप महिलाओं की बात आ रही है, तो जो मणिपुर में घटना हुआ था उनको छोड़ दिया जाए। झारखंड के अंदर क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे घटनाएं हुई है जो सरकार, मौजूदा सरकार रहते हुए भी कुछ भी नहीं किए। जैसे यहाँ पर जामताड़ा विधानसभा में ही देखते हैं कि उस समय मेरा एमपी इलेक्शन चल रहा था। उसी दरमियान में एक आदिवासी महिला जो तालाब में नहाने के लिए गई थी, वहाँ पर कुछ युवक मिल करके उनकी जीप को भी खींचने का काम किया और उनके साथ उनकी इज्जत के ऊपर भी हाथ डाले, लेकिन वो बच निकली। तो ऐसे ये सब घटनाएं हुई है। और तब ये लोग, जब सरकार के लोग अभी आरोप लगा रहे हैं महिला सम्मान की, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? यहाँ के जो विधायक है इरफान अंसारी, वो देखने तक नहीं गए उस महिला को, आदिवासी महिला को। तो ऐसे में और भी कई घटनाएं घटी, जिस तरह से दुमका में हसदिया के पास में एक विदेशी महिला के साथ क्या हुआ, तो सरकार इनकी थी, तो उसके लिए भी क्या किए। मणिपुर जाने की क्या आवश्यकता है? पहले झारखंड को ही बेहतर बनाया जाए। झारखंड में जो महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसको ही सुधारा जाए। और अभी तो सब जग जाहिर है, यहाँ पर जो इरफान अंसारी जो मंत्री है वो किस तरह से मेरे ऊपर भी हमला किए। तो ये महिला सम्मान कहाँ कर रहे हैं ये जो मौजूदा सरकार की टीम सब। तो दूसरा पर आरोप लगाना बहुत आसान है, पहले खुद का आचरण देखना चाहिए। जामताड़ा की आप बात करती हैं मैम, जामताड़ा से आप प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं खबरें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उसको जबरन भी कब्जा किया जा रहा है। जी देखिए, बहुत ऐसे यहाँ जामताड़ा विधानसभा में बहुत कुछ ऐसे हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और जामताड़ा विधानसभा को जब हम देखते हैं बार बार हम यही कह रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है ये झारखंड में है। मतलब इतना यहाँ पर शोषण हो रहा है, जब कई वर्गों का शोषण हो रहा है यहाँ पर। और इरफान अंसारी जो है कि ऐसे हमारे आदिवासियों में और यहाँ पर जितने भी दलित है हम और कई वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, तो इतना मतलब अत्याचार किए हुए हमारे महिला, जो हम गांव में भ्रमण करते हुए देखते हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बहुत डरे हुए सहमी सी है। तो ऐसे में अब क्या होगा? ज़मीन का तो बात अलग ही है। यहाँ तो ज़मीन का जो लूट है और कब्ज़ा है, तो ये तो पूरा एकदम चल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है।
मैया सम्मान योजना की बात जेएमएम कर रही है। अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने उस राशि को लगातार जो है वो प्रोसेस में डाला है। मैया सम्मान योजना में फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं, आप देखती हैं उसको कि ये, क्योंकि बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी का भी ऐलान किया गया है। देखिए, मैया सम्मान योजना चालू किए पहले तो हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार चलाए 4 महीना, मतलब 4 साल 9 महीना चला है, तब तक तो ये लोग अपने ही विकास करते रहे। और लास्ट में क्या हुआ कि चुनाव आ गया, अब क्या किया जाए। तो ऐसे समय में ये योजना को निकालना, ये वोटर्स को प्रलोभन देना है। क्योंकि अगर आप सरकार बने हैं, जब से बने हैं तब से क्यों नहीं लागू की इस योजना को। अगर महिलाओं की अगर आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो जब से सरकार बनी तब से लागू करना चाहिए था। तो ये हम महिलाओं को एक मानिए तो दिसंबर तक ही दिया जाएगा, इसके बाद तो छोड़ दिया जाएगा, वो लोग भी सड़क पर उतर जाएंगे। और जो भी योजनाएं हमारी मोदी जी के गारंटी पर जो चलती है और जो चलेगी, और जिस तरह से गोगो दीदी सम्मान योजना को भी लेकर के आए हैं हम लोगों ने, वो भी चालू हो जाएंगे। हर एक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया दिए जाएंगे। तो ये गारंटी है जो हमारी योजना, और कोई योजना दम नहीं तोड़ी है, आप लोग देख ही रहे हैं। और जितने भी सरकार की योजनाएं झूठे वादों के साथ आए हैं, कोई योजना इनकी ठीक से चलने नहीं सकी। सिर्फ 4 साल 9 महीना सिर्फ अपना विकास किए, और इस राज्य को सिर्फ मतलब विकास अपना ही किए, इस राज्य को लूटे हैं। यहाँ का जो खनिज पदार्थ का दहन हुआ है, और एक मंत्री जो कांग्रेस के अभी भी जेल में है, ये सबूत है। और अभी भी इनके ऊपर, जैसे अभी मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव है, उनका भी मतलब आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से जांच भी हुआ, उनका भी कई संपत्ति का उजागर हुआ। तो ये किनका है? तो अब तो इनको बताना पड़ेगा, जो ये काला धन है, आखिर ये काला धन आए कहाँ से। तो ये सारे कुछ है। तो ऐसे में तो जनता यहाँ त्रस्त है, और सब सरकार के लोग मस्त रहे हैं। तो पूरे जो व्यवस्था है और पूरे जो झारखंड के जो आम जनता है, अब भारी बदलाव के मूड में है। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बनने जा रही है। और हम लोग जो भी घुसपैठियों का जो भी मैटर है, तो घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के हमारी जो बेटी और बहनें के साथ में शादियां रचा रही है, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के लालच में। और ज़मीन इस तरह से खरीद बिक्री हो रही है, वो जो बेटियां हैं उनको मुखिया भी बना दिया जा रहा है, और उससे भी लाभ ले रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ संथाल परगना की जो जनसंख्या है, डेमोक्रेसी जो बदली है और जनसंख्या घट रही है। तो इस तरह से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा, कहिए तो जो संस्कृति है और हमारे धार्मिक व्यवस्था है, उस पर भी बहुत असर हुआ है। तो हमें इन चीज़ों को अब आगे आकर के जो सरकार, आप ये मानती हैं, क्योंकि कोल्हान और संताल के 2 बड़े चेहरे, पहले आपने पार्टी छोड़ी, फिर चंपई सोरेन जी ने पार्टी छोड़ दी, क्या ये 2 चेहरे इतना असर कोल्हान और संथाल में खासकर लगता है कि प्रभाव पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंपई जी की बाबा के साथ में आंदोलन भी किए थे, और बहुत ज़ोर शोर से हमारे पुराने लीडर भी है। और जिस तरह से भी वो पार्टी छोड़ना पड़ा, वो सब कोई जानते ही है, उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जनताओं के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, हमारे जुड़ाव है, तो असर तो पड़ेगा ही। अच्छा, अपने बाबूजी की बात करी, गुरुजी की हम बात कर लेते हैं। क्या इस चुनाव में ज़रूरत महसूस करती हैं आप? देखिए, बाबा का आशीर्वाद तो है, हमेशा से है और रहेगा ही। और जिस तरह से हम उनसे मिल के भी आए हैं, तो आशीर्वाद तो हमको मिला ही है और रहेगा ही। ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत पूरा महसूस करते हैं। लेकिन जब उनकी बात करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आती है, जो आपने सीखा, क्योंकि आप सोरेन परिवार की बहू भी हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जामताड़ा में जो चुनाव है, ये आपके लिए भावनात्मक और राजनीतिक
ये किस तरह की लड़ाई आपके लिए खास कर है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीतिक तो है ही, उसके साथ साथ भावनात्मक भी है। क्योंकि भावनात्मक में इसलिए कहना चाहूँगी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी भावनाओं के साथ, पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे और ज़बरदस्त तरीके से। अभी भी लोग उनको भूल नहीं पाए हैं। अभी भी उनका नाम लेते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। और जो आज जो स्थिति है 24 साल के बाद भी जो झारखंड की स्थिति है, तो सबको एक अब ये लगता है कि शायद वो होते तो मतलब ये स्थिति नहीं होती। तो सब बहुत उनकी यादें जो है कि उसी तरह बसाए हुए हैं और उसी भावनात्मक रूप से हमसे भी अभी भी जुड़े हुए हैं लोग। मैडम, जामताड़ा की बात कर लेते हैं कि मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जामताड़ा में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी तक विकास के तौर पर नहीं दिखाई देती है, चाहे वो रोज़गार की बात करें, चाहे वो सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं इस बार कि विकास हो, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर ये झारखंड पूरा अंधेरा में ही रह जाएगा। 24 साल का ये झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अब हमको और मतलब रास्ते पे लाने के लिए शायद और उतना ही समय लग जाए, ये स्थिति है झारखंड का। तो इस बार बदलाव होगा और कुछ भी नहीं है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ बहुत ख़राब स्थिति है। किस टॉपिक पर हम बोले, यहाँ तो पूरा ही गड्ढे हैं, रोड कभी है ही नहीं है। और ग्रामीण इलाके में पूरा विकास कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है 23 साल में, पता नहीं लोग यहाँ क्या किए हैं। तो हमें बहुत कुछ करना है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सब चौपट है। तो अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैडम मेरा रहेगा। ये जो लड़ाई आपकी है, ये संथाल विरासत की राजनीति की लड़ाई है क्या? बड़े बेटे का हक को हासिल करने की लड़ाई है इस बार आपके लिए खासकर? देखिए, हम हक की लड़ाई सबको ही लड़ते हैं। सिखाया भी जाता है कि भाई अपने हक के लिए चुप तो नहीं बैठना है, उसके लिए आगे आना है हर किसी को। अब लोग जिस रूप में भी देखें, हम खुद से हम कुछ भी नहीं बोल रहे और हम संघर्ष कर रहे हैं। शुरुआत से ही हम संघर्ष करते रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। आप बेबाकी के लिए भी जाने भी जाती है, जिस तरीके से आप जेएमएम से आप बीजेपी में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम झूठ को हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं और हम किसी से डरते भी नहीं हैं। जो सही है हम वही बात बोलते हैं। जामताड़ा के जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये लास्ट मेरा रहेगा। जामताड़ा की जनता को हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हर कोई वोट करे और बदलाव के पक्ष में वोट करें। आने वाले दिनों में जो 5 साल में हम जो करके दिखाएंगे, वो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम बदलाव कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ सीता सोरेन जी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति जामताड़ा में और तमाम उन मुद्दों पे हमने बात करने की कोशिश की। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।